अस्सलाम वालेकुम बेटा चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स हमने स्टार्ट किया होता। इसकी कुछ बेसिक टर्म्स हमने डिस्कस कर ली थी। आज का हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन। डिफाइन इसको कैसे करते हैं? द कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज़ कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन। बेटा अल्टरनेटिंग करंट का बदल देना डायरेक्ट करंट के अंदर, तो इस तरह के कन्वर्जन को बेटा इस तरह के प्रोसेस को कहा जाता है रेक्टिफिकेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है आपका और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आपसे पूछी जाती है। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन है रेक्टिफायर, अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट द एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल इज़ कॉल्ड एज रेक्टिफायर। वो डिवाइस जिसे हम एसी करंट को डीसी करंट के अंदर बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो डिवाइस बेटा कहलाता है रेक्टिफायर। और यहाँ डिवाइस बेटा क्या इस्तेमाल होता है? डायोड। ये भी जहन में रखिएगा, जिसे हम पहले ही अपने इस चैप्टर की इब्तिदा के अंदर इसके कंस्ट्रक्शन फॉर्मेशन किस तरह की होती है, ये वर्क किस तरह से करता है, इसकी बाइसिंग प्रोसेस, ये ऑलरेडी हम अपने साबका लेक्चर के अंदर डिटेल में देख चुके हैं। तो डायोड इज़ यूज्ड एज रेक्टिफायर। एमसीक्यूज भी है और आपके बुक के अंदर बार बार आपसे बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस दो तरह के हैं बेटा। एक है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, द प्रोसेस इन विच हाफ ऑफ द एसी सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू डीसी सिग्नल इज कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान आने वाले एसी सिग्नल का जस्ट हाफ ऑफ द सिग्नल वो बदल दिया जाए किसके अंदर बेटा? डीसी सिग्नल के अंदर। तो इस तरह के प्रोसेस को बेटा कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। यहाँ एक सिंगल वन डायोड इज यूज्ड, वन डायोड इस्तेमाल किया जाता है बेटा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर। मतलब एक डायोड काफ़ी है कि एसी सिग्नल के एक हाफ को बदल दे डीसी सिग्नल के हाफ के अंदर। तो यहाँ इसकी कंस्ट्रक्शन, ये हमारे पास डायोड की सिंबॉलिक डायग्राम और ये एक रेजिस्टेंस अटैच की गई है। जब इसके ऊपर इनपुट एसी सिग्नल दिया जाता है, हेयर इज ये एसी सिग्नल है बेटा, अल्टरनेटिंग करंट यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। ये जैसे ही आकर यहाँ से ये पी रीजन और ये बेटा एन रीजन होता है। अब ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी सिग्नल, जैसे ही पॉजिटिव हाफ सिग्नल आएगा तो यहाँ से देखें पॉजिटिव ऑफ द इनपुट अगर पी टाइप के साथ कनेक्टेड हो और नेगेटिव के साथ एन को कनेक्ट कर दिया जाए तो डायोड बेटा क्या हो जाता है? फॉरवर्ड हो जाता है। क्या हो जाएगा बेटा? फॉरवर्ड हो जाएगा। अब फॉरवर्ड हो जाने की वजह से ये कंडक्ट करेगा, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करता हुआ यहाँ हमें कोई ना कोई आउट मिलेगी। तो अगर एसी सिग्नल के इनपुट को इस तरह से डिनोट किया जाए तो यहाँ ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ सिग्नल ये हमारे पास होता है। इस वक्त डायोड कंडक्ट कर रहा है तो हमें करंट भी मिल रहा होगा। ठीक है बेटा, ग्राफ इस तरह से तैयार होता चला जाएगा। अब ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ ऑफ द सिग्नल, जब नेगेटिव हाफ ऑफ द सिग्नल एसी आता है उस केस के अंदर देखिए बेटा, नेगेटिव यहाँ पी रीजन के साथ, नेगेटिव पी के साथ अटैच हो जाए और प्लस एन के साथ, तो उस वक्त बेटा डायोड क्या हो जाएगा? अब रिवर्स हो जाएगा बेटा, रिवर्स हो जाता है। किसी किस्म का करंट कंडक्ट नहीं करता, तो करंट कंडक्ट नहीं करेगा, हमें इस नेगेटिव सिग्नल के दौरान बेटा किसी किस्म का आउटपुट नहीं मिल रहा होता रेजिस्टेंस के अक्रॉस। फिर से एसी सिग्नल आता है और उस एसी सिग्नल के पॉजिटिव हाफ के दौरान फिर ये फॉरवर्ड हो जाएगा और उस फॉरवर्ड के दौरान फिर से ये हमें आउट के ऊपर कोई ना कोई सिग्नल आउटपुट दे रहा होगा। तो यूँ गौर करें इसके आउटपुट वेव फॉर्म को। बेटा ये आउटपुट वेव फॉर्म है। इस आउटपुट वेव फॉर्म के अंदर आपको वाज़े नज़र आ रहा है कि यहाँ हाफ ऑफ द एसी सिग्नल बदल रहा है, जस्ट पॉजिटिव हाफ ऑफ द एसी सिग्नल कन्वर्ट हो रहा है आउट के अंदर और नेगेटिव हाफ ऑफ एसी सिग्नल यहाँ से ड्रॉप आउट हो रहा है, वो उसको कन्वर्ट नहीं कर रहा। उसके दौरान जब नेगेटिव सिग्नल आता है तो ये रिवर्स हो जाता है। तो इस तरह के प्रोसेस को बेटा क्या कहा जाता है? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हमने अभी कहा डेफिनेशन के अंदर कि हाफ ऑफ द एसी सिग्नल कन्वर्ट किया जाएगा आउट के अंदर और बाकी रिमेनिंग हाफ ऑफ को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है बेटा। दूसरा इसका प्रोसेस फुल वेव रेक्टिफिकेशन। डिफाइन करते हैं बेटा द प्रोसेस इन विच बोथ हाफ ऑफ एसी सिग्नल आर कन्वर्टेड इनटू डीसी सिग्नल। वो प्रोसेस जिसके दौरान एक आने वाले एसी सिग्नल के दोनों हाफ्स को बदल दिया जाता है डीसी सिग्नल के अंदर। तो इस तरह की रेक्टिफिकेशन को बेटा क्या कहते हैं? फुल वेव रेक्टिफिकेशन।
और हमेशा याद रखिएगा बेटा फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर 4 डायोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है बेटा, 4 डायोड्स यूज्ड, ये इंपॉर्टेंट MCQs है, आपने जहन में रखना। हेयर इज, ये 4 डायोड इस्तेमाल किए गए हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन के दौरान, D1, D2, D3, D4। अब इनको इस तरह से जोड़ना है कि D2 और D4 ये एक जैसे साइड्स के अंदर आने चाहिए, D1 और D3 ये एक जैसे साइड्स के ऊपर आने चाहिए। अब यहाँ से देखें A, इस पॉइंट को अगर A का नाम दे दें, इस टर्मिनल को B, यहाँ C हो और ये D आपके पास। जब इनपुट सिग्नल दिया जाता है तो ये A और C पॉइंट के ऊपर इनपुट सिग्नल अप्लाई किया जाएगा, जबकि आउट B और D पॉइंट के ऊपर लिया जाता है एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अब गौर कीजिएगा, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ सिग्नल, पॉजिटिव हाफ सिग्नल बेटा यहाँ पर चेंजेस किस तरह से आते हैं, इनको गौर करते हैं वन बाय वन। जैसे ही पॉजिटिव हाफ सिग्नल आएगा, ये इनपुट सिग्नल है, इसी को गौर करते हैं बेटा। इस इनपुट सिग्नल के दौरान जब पॉजिटिव हाफ ऑफ द सिग्नल आता है तो यहाँ गौर कीजिए, पॉजिटिव A टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ से C टर्मिनल नेगेटिव हो जाता है। अब बेटा अगर ये पॉजिटिव है, यहाँ से P और ये N है आपके पास, और दूसरा इसके लिए अगर देखना चाहें ये N है और ये इसका P है, इसके लिए देखना चाहेंगे ये P और ये इसका N है, इसके लिए देखना चाहेंगे ये P और इसका ये N रीजन है। अब गौर करें, डायोड 1 के लिए पॉजिटिव P के साथ कनेक्ट हो रहा है और दूसरा टर्मिनल यहाँ से C यहाँ कनेक्ट हो रहा है नेगेटिव नेगेटिव के साथ। अब D3 के लिए देखना चाहें नेगेटिव नेगेटिव के साथ और यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है P के साथ। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ सिग्नल D1 हो गया, ठीक है बेटा, और D3 हो गया, ये D3 फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं, ठीक है। तो D1 और D3 कंडक्ट करते हैं, उस दौरान हमें एक आउटपुट सिग्नल मिलता है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। दूसरा अगर देखना चाहें, पॉजिटिव यहाँ N के साथ कनेक्टेड है और P जो रीजन है इस डायोड 4 का, ये नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, और वहीं से इस डायोड 2 के लिए देखना चाहें तो इसका नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, यानी कि N रीजन पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और इसका P नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। तो D4 और बेटा आपके पास जो है D2 ये रिवर्स है, रिवर्स पर है, किसी किस्म का करंट कंडक्ट नहीं करते। तो कंडक्शन किस तरह से होगी, करंट यहाँ D1 से फ्लो करता हुआ बेटा ये इस तरह से, ये रिवर्स है और U फ्लो करेगा, और इधर से D3 में से ऐसे करंट फ्लो करता हुआ बेटा ये आगे आउट के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से D1 और D3 कंडक्ट करते हैं और हमें आउटपुट सिग्नल मिल रहा होता है पॉजिटिव सिग्नल के दौरान, ठीक है बेटा। इसके बाद ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ सिग्नल, नेगेटिव हाफ सिग्नल के दौरान बेटा क्या कुछ इसकी वैल्यू बनेगी वो हम चेकआउट करते हैं। इस नेगेटिव सिग्नल के दौरान होगा क्या, A टर्मिनल नेगेटिव के ऊपर चला जाएगा और C टर्मिनल पॉजिटिव के ऊपर चला आएगा। अब फिर से देखिए दोबारा, यहाँ डायोड 2 के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, जबकि डायोड 4 के लिए देखें, यहाँ से ये पॉजिटिव के ऊपर चला आया और पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ यानी कि P रीजन के साथ और नेगेटिव N रीजन के साथ कनेक्टेड है। तो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ सिग्नल बेटा D2 और D4 यहाँ पर ये फॉरवर्ड बाइस हो जाते हैं, ठीक है बेटा, फॉरवर्ड बाइस्ड। अगर D2 और D4 फॉरवर्ड बाइस्ड हैं तो ये कंडक्ट करते हैं बेटा, कंडक्ट करते हैं। और D1 और D3 के लिए देखना चाहेंगे, देखिए D1 के लिए नेगेटिव P के साथ कनेक्टेड है और N पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, ये यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा था, जबकि यहाँ D3 के लिए देखना चाहें ये नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव P के साथ कनेक्टेड होगा और पॉजिटिव N के साथ, तो दोनों के दोनों बेटा रिवर्स पर चले जाते हैं। D1 D3 यहाँ पर बेटा रिवर्स बाइस्ड है। अब ये रिवर्स बाइस्ड होने की वजह से कंडक्ट नहीं करते, डू नॉट कंडक्ट, ठीक है बेटा, डू नॉट कंडक्ट, ये किसी किस्म की करंट को कंडक्ट नहीं करते। अब भी देखें दो डायोड कंडक्ट कर रहे हैं और हमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट मिल रही होगी, तो यहाँ दोबारा नेगेटिव पीक सिग्नल के दौरान हमें आउट मिल रही होती है बेटा, ठीक है बेटा। तो नेगेटिव पीक सिग्नल के दौरान हमें यहाँ आउट मिल रही होती है। तो इस तरह से नेगेटिव भी कन्वर्ट हो रहा है हाफ सिग्नल किसके अंदर, आउट के अंदर, और पॉजिटिव हाफ सिग्नल भी आउट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो यूँ हमें बेटा
ये आउटपुट मिल रही होती है, दोनों के दोनों हाफ सिग्नल बेटा कन्वर्ट हो रहे होते हैं किसके अंदर, डीसी के अंदर। देखें डीसी है, पल्सेटिंग है आपके पास, पल्सेटिंग पल्स की सूरत के अंदर ये डीसी हमें आउट के अंदर मिल रहा होता है। तो यूं हाफ ऑफ द एसी, यहाँ मैंने दोनों के लिए बता दिया। ये आप देख सकते थे फॉरवर्ड के लिए ये आपके पास D2 और D4 यहाँ पर फॉरवर्ड हो जाते हैं, हमें आउट वहाँ मिल रही होती है रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ये वो प्रोसेस है जिसके दौरान दोनों हाफ, देखिए पॉजिटिव हाफ सिग्नल भी और नेगेटिव हाफ सिग्नल भी कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर, डीसी सिग्नल के अंदर। तो इस तरह के रेक्टिफिकेशन प्रोसेस को बेटा क्या कहा जाता है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। यहाँ आपने इंपॉर्टेंट बातें यही जहन में रखनी है कि कौन से डायोड आपके फॉरवर्ड रहते हैं और कौन से आपके पास रिवर्स बायस रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। और इसके बाद इसकी आउट वेव फॉर्म ये लाजमी तौर पर आपने बनानी है। अब इस पल्सेटिंग आउटपुट को बेटा बदला जाता है यूनिफॉर्म आउटपुट के अंदर। कैसे बेटा, उसके लिए एक सर्किट बेटा इस्तेमाल किया जाता है टू मेक इट स्मूथ। ये जितना भी पल्सेटिंग आउटपुट आ रहा होता है इसको स्मूथ बनाने के लिए एक कैपेसिटर इंडक्टर इस्तेमाल किया जाता है जो कि इसे बिल्कुल स्मूथ बना देता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक रेक्टिफिकेशन से मुतालिक। रेक्टिफायर क्या है, फिर हाफ वेव और रेक्टिफिकेशन है क्या। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।